हाँ चलो, यूरोप। मेरे वो है पेज लगा वो दे दो। देखिए यूरोप, आप लोग ये ऑलरेडी जानते हो कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा, कॉन्टिनेंट कौन सा? एशिया। एशिया के बाद अफ्रीका, अफ्रीका के बाद नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर अंटार्कटिका। उसके बाद बारी आती है यूरोप की, यूरोप की बारी आती है। यूरोप के बाद ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद बता चुका हूँ तब भी मुँह सिल गया, जीलैंडिया। जीलैंडिया। 8 महाद्वीप हैं, स्कूल वाला 7 महाद्वीप भूल जाओ, 8 महाद्वीप हैं। और ये क्रोनोलॉजी है बड़े से घटते क्रम में ना। छठा नंबर तो यूरोप जो है वो कौन सा? छठा सबसे बड़ा महाद्वीप है, छठा सबसे बड़ा महाद्वीप ना। यूरोप में ऐसे नॉर्मली आपको 2 आंकड़े दिखाई देंगे, एक 40 और एक लगभग 50, 44 सॉरी, 44 और 50, 44 और 50। तो 44 संप्रभु राष्ट्र हैं, सॉवरेन स्टेट्स, संप्रभु देश हैं यहाँ पर। 44 कितने संप्रभु देश, मतलब इंडिपेंडेंट यूरोप महाद्वीप में संप्रभु राष्ट्र हैं ना, सॉवरेन कंट्रीज हैं ये। लेकिन इनकी संख्या 50 कैसे हो जाती है? असल में इसमें ऐड हो जाता है 44 में, 44 में प्लस हो जाएगा क्या? अंतर महाद्वीपीय, अंतर महाद्वीपीय देश शामिल हो जाएंगे। अंतर महाद्वीपीय देश क्या कहा जाता है इसको? ट्रांसकॉन्टिनेंटल, ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्रीज, ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्रीज। अब क्या होता है ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्रीज, अंतर महाद्वीपीय देश? वो देश जो 2 महाद्वीपों में फैला हुआ, वो देश जो 2 महाद्वीपों में फैला हो, ऐसे देशों को ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्रीज कहते हैं, अंतर महाद्वीपीय देश कहते हैं। तब एक सवाल बन सकता है, भैया ऐसे अंतर महाद्वीपीय देश कौन कौन से हैं? सवाल बन सकता है बिल्कुल। देखो अंतर महाद्वीपीय देश, एक तो सबसे पहले आपको याद आ जाना चाहिए रशिया, रूस आएगा। रशिया का बहुत बड़ा हिस्सा यूरोप में भी आता है, तो रशिया कैसा देश हो गया? अंतर महाद्वीपीय देश हो गया। और उसका बहुत बाकी बड़ा हिस्सा एशिया में आता है, रशिया हो गया। रशिया के बाद अपन आ जाते हैं टर्की, टर्की, तुर्की नहीं है ये, टर्की है, तुर्की नहीं बोलना, टर्की है ये। क्योंकि तुर्की जब आप बोलते हो तो अपन तुर्कमेनिस्तान के जो मुस्लिम आक्रमण करता थे उनके लिए इस्तेमाल करते थे तुर्की, तुर्कमेनिस्तान के लोग थे वो तुर्कमेनिस्तान के थे। हाँ तुर्कमेनिस्तान एशिया में देश है। अभी एशिया आएंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये टर्की है ना, टर्की, जॉर्जिया, एक जॉर्जिया। अभी देखोगे आप सब लोकेशन, आप सब देखोगे, पहले फैक्ट के रूप में देख लो इसको। एक हो गया आपका जॉर्जिया, कजाकिस्तान, ये सब एशिया में पढ़ोगे आप, यहाँ पे नहीं फोकस होगा। कजाकिस्तान, जॉर्जिया और अजरबैजान, और अजरबैजान, अजरबैजान। ये 5 देश ऐसे मिलेंगे आपको जिनका कुछ हिस्सा यूरोप में भी है, जिनका कुछ हिस्सा यूरोप में भी है ना, कुछ हिस्सा इनका यूरोप में भी। इसको लगा दो यार तब तक। अच्छा तुम लोग प्लानिंग बना रहे थे क्या? वो है ना, चलो। ये कभी कभी ऐसे प्रश्न आ सकते हैं ना, मेरे को बिल्कुल नहीं बोलना सर ऐसे प्रश्न देखा नहीं गया तो नहीं आ सकता। अब तो जो देखा नहीं गया है वैसे ही प्रश्न ज़्यादा आते हैं ना, ऐसे प्रश्न आ सकता है। बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है
कि निम्नलिखित में से कौन से अंतर महाद्वीपीय देश हैं। अंतर महाद्वीपीय देश मतलब वो देश दो महाद्वीपों में फैला हुआ, कुछ हिस्सा एक महाद्वीप में, कुछ हिस्सा एक महाद्वीप में। अच्छा, अजरबैजान, ये आप पकड़ लो इसको थोड़ा सा। यूरोप में ये वो देश है जिनके कुछ हिस्से यूरोप में हैं और कुछ हिस्से एशिया में आते हैं, इसलिए अंतर महाद्वीपीय देश हो गए। आइए वो देखोगे आप, वो सब देश यहाँ दिख नहीं रहा है, टर्की केवल एक दिखेगा, बाकी आप जब यूरोप में पहुँचेंगे ना दिखेगा एशिया में। आइए अब आप देखिए, ये आपको दिख रहा है देश यूरोप है। ये जो लाल वाला हिस्सा है ये रूस का भाग है। ये किसका भाग है? रूस का भाग है। लेकिन रूस का ये भाग यूरोप में भी लिया जाता है, यूरोप में भी लिया जाता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? यूरेशिया। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? यूरेशिया कहा जाता है ना, यूरेशिया कहा जाता है। जो कॉमन है वो रूस का वो हिस्सा जो यूरोप में भी लिया जाता है और एशिया में भी लिया जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया है यूरेशिया। अच्छा, अब इधर आइए, ये यह यूरोप दिख रहा है आपको। सबसे पहले जलीय निकाय जो दिख रहा है, वाटर बॉडी, वो वाटर बॉडी देखते हैं। एक तो आर्कटिक सर्कल ऊपर से गुजरा था, एक आर्कटिक सर्कल ऊपर से गुजरेगा, नहीं आइसलैंड से नहीं गुजरेगा, वो थोड़ा सा गलती हो गया, वो उसके साउथ से निकल जाता है, एकदम बारीक सा गुजरेगा नहीं वो। ये यूरोप के इन तीन देशों से गुजरेगा। कौन सा? 66.5 नॉर्थ लैटिट्यूड बोलेंगे, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और इसी का नाम क्या है? आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक वृत्त यूरोप के किन तीन देशों से गुजरता है भैया? देख लो, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड ना। वो यूरेशिया से भी गुजरता है, लेकिन वो कोई देश नहीं, वो तो रूस का भाग है, रूस से गुजरता है। एशिया में देखेंगे आप, रूस से भी गुजरता है, समझ जाओ। ये देख लो आप ना, आर्कटिक वृत्त यहाँ से गुजरता है इन तीन देशों से, ठीक। अच्छा, और एक हमारा हम बेसिक इसका पढ़ चुके हैं, 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर एक आप हम शुरुआत में पढ़े हुए हैं। 0 डिग्री देशांतर जिसको हम क्या बोलते हैं? जीएमटी, है ना, जीएमटी। वो गुजरता है तीन देशों से। इधर देखो, तीन देशों से गुजरता है ऊपर से ऐसा, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन। इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन से गुजरता है। इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन से गुजरता है ना। और बाकी इक्वेटर और मकर रेखा, कर्क रेखा की बात यहाँ होगी ही नहीं। होगी क्या? नहीं होगी ना। आइए अब उसके बाद देखते हैं, सबसे पहले तो ओशियन देख लेते हैं भाई, जलीय विस्तार देख लेते हैं। ये पूरा आपको पता है, ये पूरा अंड महासागर है भाई। अच्छा, ये भी यूरोप में आता है ना, आइसलैंड आधा अधूरा दिख रहा है, लेकिन ये यूरोप में आता है। ये पूरा अंड महासागर, मतलब यूरोप के वेस्ट में, पश्चिम में आपको क्या दिखेगा? अंड महासागर दिखेगा। इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर, उत्तर में आर्कटिक ओशन दिखेगा। आर्कटिक ओशन, इधर तो पूरा आपको महाद्वीप दिखेगा भैया, एशिया महाद्वीप का भूखंड दिखेगा, इधर सागर नहीं दिखेगा। इससे छू, मतलब पूर्वी हिस्से से कोई महासागर नहीं टच कर रहा है, बल्कि एक महाद्वीप एशिया छुएगा इसको। अब प्रायद्वीप अलग बात है। हाँ, आर वो पहुँचूंगा ना रे अभी। अच्छा, और दक्षिणी हिस्से में आपको दिखेगा, ये हिस्सा भूमध्य सागर है, ये हिस्सा भूमध्य सागर है, मेडिटेरेनियन सी। तो एक तो रफ आइडिया आपको पता होना चाहिए चारों तरफ। उत्तर में आर्कटिक महासागर, पश्चिम में अंड महासागर, पूरब में एशिया महाद्वीप, महासागर नहीं दिखेगा, एशिया महाद्वीप दिखेगा, दक्षिण में भूमध्य सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर। फिर इसके नीचे हरा वाला जो दिख रहा है अफ्रीका ही, अफ्रीका महाद्वीप शुरू हो जाएगा नीचे। आइए अब आप देखिए, ये जो नॉर्वे है, नॉर्वे के इधर को जो जल है, ये नॉर्वे से लगा हुआ जल, इसको क्या नाम दे दिया गया? नॉर्वेन सी,
नॉर्वेयन सी, आप क्या लिखोगे? नॉर्वे सागर, हिंदी में नॉर्वे सागर, नॉर्वेयन सी, नॉर्वे सागर ना। अच्छा, फिर ये दिख रहा है ये पानी अंध महासागर में, ये पानी ये है नॉर्थ सी, इसका नाम ही है नॉर्थ सी, इसका नाम क्या है? नॉर्थ सी, ये है नॉर्थ सी, नॉर्थ सी ना। अच्छा, ये जो पानी है ये दिख रहा है फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, ये पानी ये है इंग्लिश चैनल, ये क्या है? इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल बोलते हैं उसको, ये इंग्लिश चैनल है। ये आपको बीच में ऐसा दिख रहा है, ये क्या होगा? गल्फ होगा कि बे होगा? ऐसे तो हिंदी में साला कोई अलग शब्द है ये नहीं, है ना, खाड़ी, खाड़ी बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में एक डिफरेंस है गल्फ में और बे में। गल्फ और बे में, गल्फ क्या होता है? वो ऐसा भूमि का ऐसा सकरा रास्ता जहाँ पानी घुस जाता है और गहराई तक घुस जाता है, गहराई तक। जैसे कि मैं आपको उदाहरण बताऊं, नहीं, जैसे मैक्सिको की खाड़ी एकदम अंदर पानी घुस जाता है, सकरा रास्ते से घुसता है, सकरा रास्ते से घुसता है अंदर, तो सकरा रास्ता और अंदर पानी गोल गोल घूमने लग जाए, वो गल्फ बन जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है? सकरा रास्ता नहीं है भैया, ये सकरा रास्ते से घुसा नहीं पानी समंदर का, ये तो समंदर का एक चौड़े से रास्ते से जा रहा है, मतलब यहाँ से निकल के यहाँ आ जाएगा, ये बे है, इसको बे बोलते हैं। ये है बे ऑफ बिस्के वहाँ पे, तो इसीलिए तो बे बोलते हैं उसको, गल्फ नहीं बोलते। हाँ, गल्फ में वो पानी अंदर ही ज़्यादा घूमते रह जाता है। क्यों? जैसे जैसे मैं बताता हूँ, जैसे ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये यहाँ समंदर का पानी घुस जाएगा तो ये तो बहुत गहराई तक चला गया, तो यहीं यहीं घूमता रह जाएगा, वो बात होगी, समझ रहे हो? तो ये है बे ऑफ बिस्के, बिस्के की खाड़ी, बिस्के, बे ऑफ बिस्के कहाँ से लगा हुआ? फ्रांस और स्पेन से लगा हुआ बे ऑफ बिस्के है, बिस्के की खाड़ी। हाँ, पानी का वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। ये गल्फ ऑफ बिस्के देख रहे हो, इधर नीचे आ जाओ, ये पूरा आपको क्या दिख रहा है? ये है भूमध्य सागर, ये पूरा भूमध्य सागर। लेकिन भूमध्य सागर को स्थानीय आधार पर कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे जैसे आप देखिए ये दिख रहा है, आपको पता है ना, ये लाल कलर इटली है और ये उसका एक द्वीप है, कटा हुआ ही है ना, दिख नहीं रहा है लेकिन कटा हुआ है। ये एक द्वीप है सिसिली, ये कौन सा द्वीप है? सिसिली, सिसिली द्वीप है इटली का। और ये है सर्डिनिया द्वीप, ये वाला लाल वाला सर्डिनिया, सर्डिनिया द्वीप है, ये इटली का है। ऊपर इससे कंफ्यूज मत होना, ये अलग देश है, एक आइलैंड देश है, वो यूरोप का एक देश है। ऊपर हरा सा दिख रहा है, कॉर्सिका बोलते हैं उसको, कॉर्सिका, कॉर्सिका द्वीप देश है वो एक अलग ही देश है ना कॉर्सिका। लाल कलर का जो दिख रहा है वो इटली है ना। अब यहाँ पर सर्डिनिया और इसके बीच में जो ये पानी है, ये पानी, ये पानी दिख रहा है यहाँ पर, इसका नाम है टायरीनियन सी, टायरीनियन, टायरीनियन सागर, टायरीनियन सागर, ये टायरीनियन सागर, ठीक। अच्छा, ओकर बाद एती दिखा दे इटली और इधर ये देखो मॉन्टेनिग्रो और ये सब के बीच में पानी, ये है एड्रियाटिक सागर, एड्रियाटिक सागर, एड्रियाटिक सी, एड्रियाटिक सागर है, एड्रियाटिक सागर है ना, ये है एड्रियाटिक सागर। क्लियर है? अब ये खत्म हो गया। अब देखो आप सिसिली और इधर ग्रीस के बीच में ये पानी दिख रहा है, सिसिली और ग्रीस के बीच में ये पानी, आयोनियन सही तो जा रहा हूँ यहाँ, आयोनियन ग्रुप जो थोड़ा सा डाउट हो रहा है, यहाँ तो नहीं है, एक बार चेक करके बताओ तो। आयोनियन
मेरे हिसाब से यही है। गूगल में डालना आयोनियन सागर दिखाएगा फटाक से, नहीं गलत ना हो जाए मेमोरी के बेसिस पे कि आयोनियन होना चाहिए। आयोनियन सागर कहाँ दिखा रहे आए? इसमें लिखा नहीं है, इटली के नीचे दिखा रहा ना। हाँ बस 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 ठीक, वो थोड़ा सा डाउट हो गया था। ये देखो, ये जो है ये है आयोनियन सागर। आयोनियन सागर ये दिख रहा है ना बीच में, ग्रीस और इटली के बीच में, ये है आयोनियन सागर। ठीक, ये दिख रहा है जूते के आकार का, ये है ब्लैक सी, काला सागर। ये है आपका ब्लैक सी, ब्लैक सी, ब्लैक सी, काला सागर। इसके ऊपर ये दिख रहा है छोटा सा, ये अजोव है, ये अजोव सागर, AZOV, अजोव सी, अजोव सागर है ये। ऊपर चलो, ऊपर चलो तो झीलें हैं, ऊपर चलो, ये गैप दिख रहा है, ये गैप, ये है वाइट सी, वाइट सागर, ये है वाइट सी, वाइट सागर। ये गैप दिख रहा है, ये गैप, ये इधर, ये है बाल्टिक सागर, बाल्टिक सागर, बाल्टिक, बाल्टी और सी लगा दो, बाल्टिक सागर। ये बाल्टिक सागर, ये दिख रहा है ना पानी पूरा, बाल्टिक सागर। ठीक, फिर से आप जली विस्तार देख लो भैया। यूरोप के पश्चिम में अंध महासागर, यूरोप के उत्तर में आर्कटिक महासागर, यूरोप के दक्षिण में भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी, और इधर पूर्व में क्या है, एशिया महाद्वीप, महाद्वीप है, महासागर नहीं है इधर। ठीक, उसके बाद छोटे छोटे जलीय निकाय अपन देख रहे थे, ऊपर से शुरू किए थे। नॉर्वे के बगल में जो अंध महासागर का हिस्सा है वो नॉर्वेयन सागर है। उससे नीचे आओ आप, ये यूके और डेनमार्क के बीच में जो देख रहे हो आप, यह है नॉर्थ सी, नॉर्थ सी, नॉर्थ सागर। नॉर्थ सी से नीचे आओ, इधर आप देख रहे हो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में इंग्लिश चैनल, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में इंग्लिश चैनल है वो। ओकर बाद एक बहुत बड़ा खाड़ी दिख रहा है, बे ऑफ बिस्के, हालांकि यहाँ और आएगा, जैसे ये है फिनलैंड की खाड़ी, वो देखेंगे बाद में। ये बे ऑफ बिस्के, बिस्के की खाड़ी कहाँ से लगा हुआ है, फ्रांस और स्पेन से लगा हुआ है। बिस्के की खाड़ी किससे लगा हुआ है, फ्रांस और स्पेन से लगा हुआ है। घूम के नीचे आओ, इधर दक्षिण में भूमध्य सागर। यहाँ थोड़ा ध्यान से, यहाँ थोड़ा ध्यान से देखो, एक तरफ से शुरू करते हैं। इटली और सर्डिनिया के बीच में जो पानी दिख रहा है ये टायरेनियन सी है, टायरेनियन सागर। इटली और सर्डिनिया के बीच में, द्वीप के बीच में जो पानी दिख रहा है वो है टायरेनियन सागर। फिर इटली के ऊपर चले जाओ, इटली के नीचे टायरेनियन सागर, इधर इटली के इस साइड टायरेनियन सागर, और इटली के ऊपर एड्रियाटिक सागर, एड्रियाटिक सागर। लेकिन यहाँ इटली और ग्रीस के बीच में, सिसिली और ग्रीस के बीच में देख लो आप, आयोनियन सागर है ना, ग्रीस और इसके बीच में आयोनियन सागर। इधर आगे बढ़ जाओ, इधर जूते की तरह जो दिख रहा है, इधर टर्की के ऊपर काला सागर, टर्की के ऊपर दिख रहा है क्या, काला सागर। काला सागर से ऊपर जो एक छोटा सा सागर है लगा हुआ, अजोव सागर, अजोव सागर। फिर ऊपर चले जाओ सीधे, व्हाइट सागर। और इधर बीच में देख लो आप, स्वीडन और फिनलैंड और ये सब, लुथियाना, लातविया के बीच में जो दिख रहा है सागर, बाल्टिक सागर। सागर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम जल संधियाँ पढ़ेंगे ना, अगर मान लो वहाँ फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप ना। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब ये जो यूरोप दिख रहा है आपको, इसको प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है, पेनिनसुलाज ऑफ पेनिनसुला, पेनिनसुलाज ऑफ पेनिनसुला। जिन्हें नहीं मालूम उन्हें एक बार और बता देता हूँ। पेनिनसुला, पेनिनसुला, और इसी को हिंदी में कहते हैं हम प्रायद्वीप, प्रायद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप क्या होता है?
Peninsula is that single unit of land mass. Is that single unit of land mass that is surrounded by sea or oceanic water. Sea or oceanic water from three sides. From three sides. और एक साइड से क्या भूखंड जुड़ा हुआ होता है, एक साइड से भूखंड जुड़ा हुआ होता है. अब हिंदी में बोल देता हूँ. प्रायद्वीप वो भूखंड है, सिंगल टुकड़ा ना, एक साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए. वो भूखंड है जो तीन तरफ से जलीय, सागरीय या महासागरीय जल से घिरा होता है. तीन तरफ से, ओनली तीन तरफ से घिरा होता है. और एक तरफ से क्या जुड़ा होगा, भूमि, एक तरफ से भूमि से जुड़ा हुआ रहेगा ना. तो व्हाट इज पेनिनसुला? अ पेनिनसुला is a single unit of land mass which is surrounded by sea or oceanic water from the three sides and one side is enclosed with a land mass. Clear? प्रायद्वीप वो एकीकृत भूखंड होता है जो तीन तरफ से सागर या महासागरीय जल से घिरा होता है और एक तरफ से जो है भूखंड से जुड़ा होता है ना. आइए अब हम यूरोपों प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप, पेनिनसुलाज ऑफ पेनिनसुला कह क्यों रहे हैं? क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रायद्वीप आपको यहीं मिलेगा, सबसे ज़्यादा यहीं मिलेगा. चलिए अब प्रायद्वीप भी देख लेते हैं. सबसे नीचे हमको ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये देखो, ये दिख रहा है प्रायद्वीप की तरह. एक दो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ और एक तरफ से भूखंड से जुड़ा हुआ, यह प्रायद्वीप है. इसका नाम है आइबेरियन प्रायद्वीप. आइबेरियन पेनिनसुला. यह है आइबेरियन पेनिनसुला, आइबेरियन प्रायद्वीप. अब प्रश्न क्या बनेगा? देखो भैया, आपको ज्योग्राफी में मैपिंग करनी इसलिए बोलता हूँ कि आप सबको लिखा याद नहीं कर सकते, लेकिन मैप में आप याद रख सकते हो. मान लीजिए प्रश्न ऐसा बना, आइबेरियन प्रायद्वीप से लेकर चारकूट बना दिया. मान लीजिए बोल दिया कि आइबेरियन प्रायद्वीप का पश्चिमी हिस्सा भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है. गलत हो गया. पश्चिमी हिस्सा तो हिंद महासागर. आइबेरियन प्रायद्वीप में फ्रांस और स्पेन देश आते हैं, शामिल हैं. गलत हो गया, गलत हो गया ना. अब ये सब आप रटोगे नहीं, रटोगे तो कितना रट लोगे, लेकिन मैपिंग से आराम से याद होता है. और मैपिंग ध्यान में रहेगा ना, पिक्चर आएगा तो बना लोगे, है ना. आएगा. ऐसा कौन सा चीज़ है जो याद नहीं होता बे? हाँ, आ जाएगा भाई, एक बार में नहीं होता, रिवीजन की आवश्यकता होती है. अब इधर आइए, आइबेरियन प्रायद्वीप में कौन कौन से देश, प्रश्न बन सकता है भाई. आइबेरियन प्रायद्वीप के आप देख रहे हो, इधर पूर्व में तो दिख रहा सीधा भूमध्य सागर, पश्चिम में हिंद महासागर, उत्तर में कौन सा भूखंड है? फ्रांस. उत्तर में और पहाड़ी और सब आप देखोगे तब वो भी जान जाओ. अभी रुक जाओ. पुर्तगाल और स्पेन, पुर्तगाल और स्पेन. तो दो मुख्य राष्ट्र कौन कौन से हैं आइबेरियन प्रायद्वीप में? पुर्तगाल और स्पेन. लेकिन एक कभी कभी ऑप्शन के हिसाब से निर्णय लेना होगा आपको. यहाँ पर एक छोटा सा देश है, अंडोरा. कहाँ गए रे? एक छोटा सा देश है फ्रांस और स्पेन की सीमा में, है ना. फ्रांस और स्पेन की सीमा में एक छोटा सा देश है अंडोरा. कभी लटके झटके पूछ सकता है, कौन सा देश? अंडोरा. नहीं यार, इसको ले लेता हूँ दूसरा, कचरा हो जाता है ना एक जगह. ये लो. चलो भैया, ये हम लोगों ने एक प्रायद्वीप देखा. ये है आइबेरियन प्रायद्वीप, आइबेरियन पेनिनसुला. आइबेरियन पेनिनसुला में दो देश, पुर्तगाल और स्पेन. लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आपको देखना होगा, इसको भी लिया जा सकता है अंडोरा. अब मान लो क्वेश्चन बनाया कि भैया चार देश दे दिया और कह दिया कि इनमें से कौन सा देश आइबेरियन प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है, तो फ्रांस डाल देगा पक्का. तब तो अंडोरा लेना है, मतलब समझ जाओगे आप. आइए
तो आइबेरियन प्रायद्वीप आपने देख लिया, कौन कौन से देश, पुर्तगाल, स्पेन। आपको ये दोनों राष्ट्र इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि आपको पता है कि एक दक्षिण अमेरिका, जो इधर उत्तर अमेरिका महाद्वीप था, जो इसकी खोज किसने की थी? ओलंगा, कोलंबस ने खोज की थी 1492 में। कोलंबस ने खोज, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज किसने की थी? कोलंबस ने ना। हुआ ये था, देखो हुआ ये था, छोटी सी कहानी है। इधर वाले जो इलाके दिख रहे हैं ना आपको, इधर वाले, इधर पहले ना जो आज मुसलमान राष्ट्र कहलाते हैं, पहले यहाँ पर क्रिश्चियन शासकों का राज था, ईसाई शासकों का राज था। लेकिन क्या हुआ, ईसाई और मुसलमानों में संघर्ष चलता रहता था। तो ये वाले हिस्से को जो अपन सेंट्रल एशिया बोलते हैं ना, इधर पे ऑटोमन साम्राज्य का शासन हो गया। ऑटोमन साम्राज्य, और ये कौन थे? ये इस्लामिक थे। ये कौन थे? ये इस्लामिक आक्रमण करते, इन्होंने कब्जा कर लिया। इन्होंने कब्जा कर लिया। ऑटोमन साम्राज्य था। ऑटोमन साम्राज्य ईसाई थे कि मुसलमान? मुसलमान। पहले यहाँ पर ईसाई लोगों का शासन था। मिडिल ईस्ट जो बोलते हैं ना अपन, मिडिल ईस्ट आप देखोगे, जब मैं आगे एशिया में आऊँगा ना, मिडिल ईस्ट ये सब समझ जाओगे, सेंट्रल एशिया सब जान जाओगे आप। अभी आप लोग घूमते होगे, कोई मिडिल ईस्ट बोल देता है, कोई सेंट्रल एशिया बोल देता है, कोई ईस्टर्न एशिया बोल देता है, कंफ्यूज हो जाता हो, नहीं होगा ऐसा। आप बस फिलहाल के इसको समझो, यहाँ पर ईसाइयों की जगह कौन आ गए? इस्लामिक आ गए। और आपको ये चीज़ नहीं पता है तो जान लो, प्राचीन काल में एक थल मार्ग था, एक महत्वपूर्ण थल मार्ग था, जो चाइना के बीजिंग से चलता था ऐसे आकर, और ये कहाँ तक आता था? रोम तक आता था, है ना। इसको क्या कहा जाता था? सिल्क मार्ग, सिल्क रूट कहा जाता था। सिल्क रूट मतलब एशिया और यूरोप के लोग इसी थल मार्ग से व्यापार करते थे। भारत भी जो मार्ग अपनाता था वो यही मार्ग से व्यापार करता था। तो हुआ ये कि ऑटोमन साम्राज्य का सिल्क रूट पर कब्जा हो गया। बीच में ये लोग या तो क्या करते थे कि व्यापारियों को या तो मार देते थे अगर कोई व्यापार करने ये मार्ग से जा रहा है, या फिर बहुत तगड़ा टैक्स वसूलते थे। तो ये रास नहीं आया। तब यूरोप ने ये सोचना शुरू किया कि भैया हमें जो है व्यापार तो करना है, हमारा बहुत तगड़ा व्यापार चलता है चीन से, भारत से। एक काम करते हैं, अब समुद्री रास्ता खोजा जाए, भारत जाने का समुद्री रास्ता खोजा जाए ना। तो ये जिम्मेदारी सबसे पहले स्पेन के राजा ने किसको दी? कोलंबस को दी कि भैया तू निकल, एक काम कर, जहाज़ पकड़ और तू भारत का समुद्री मार्ग खोज के आ। ये तो साले व्यापार करने नहीं देंगे, लेकिन हमको व्यापार तो करना है। तो भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजने के लिए जिम्मेदारी किसको दी गई? कोलंबस को। कोलंबस ने जहाज़ वहाँ यहीं से पकड़ा था, पुर्तगाल के तट से। कोलंबस ने जहाज़ पकड़ा, उसने ट्राई किया कि भाई समंदर का रास्ता उस समय तक पता नहीं था लोगों को। उसने सोचा कि मैं इधर से निकलूँगा तो शायद जल्दी पहुँच जाऊँगा, क्योंकि भारत यूरोप के किधर है? पूर्व में है। और इतनी जानकारी तो थी उनको कि भैया ये दुनिया गोल है, मतलब इधर से जुड़ी हुई है पीछे। उसने सोचा मैं इस दिशा में निकलूं तो मैं भारत जल्दी पहुंच जाऊंगा। वो निकला, पहुंचा उत्तरी अमेरिका के तट पर। यहाँ पहुंचा, है ना, बड़ा जानते हो, बड़ा सफ़र करके पहुंच गया भारत है। और फिर वहाँ से लोग देखा, कुछ लोगों को लाल लाल चिट्टे चिट्टे, ये दही ये मन तो लाल लाल दिखते, रेड इंडियंस, इसीलिए क्या बोल दिया? रेड इंडियंस। बाद में उसे ज्ञात हुआ, है ना, साले भारत नहीं है ना। तो यहीं से पता चला कि उसने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज कर ली ना, ठीक। लेकिन अभी भी रास्ता तो सुलझा नहीं, भारत का समुद्री मार्ग नहीं मिला है। अब जिम्मा पुर्तगाल ने उठाया। पुर्तगाल के शासक ने अब किसको तैयार किया जहाज से? वास्को ड गामा को चुना। ये निकला जहाज, ये बोला नहीं, वो गलती मैं नहीं करूँगा। कोलंबस निकला था, इतिहास से सीख लेनी चाहिए। कोलंबस इधर से नहीं, मैं ये रास्ता नहीं पकड़ता।
मैं काम करता हूँ जहाज लेकर, नीचे अफ्रीका महाद्वीप है, नीचे क्या है, अफ्रीका महाद्वीप है ना, इसके नीचे हरा वाला पूरा ये अफ्रीका महाद्वीप। ये बोला मैं एती ले जाऊँ, वो जहाज लेके इधर से निकला और अफ्रीका के ऐसे घूम कर ऐसे पहुंचा भारत। तो पहला यूरोपीय जो भारत पहुंचा कौन था, वो वास्को। कब पहुंचा, 1498। तो कोलंबस कौन सा, स्पेनिश था, और वास्को डी गामा पुर्तगाली। क्या, हाँ तो देश अलग अलग ना, लेकिन ना। अच्छा चलो इधर आते हैं वापस। आओ ऊपर चलते हैं अपन, ऊपर आते हैं। ये वाला इलाका एक प्रायद्वीप की तरह दिख रहा है, ये देखो ये वाला, ये ऐसा करके एक प्रायद्वीप की तरह नहीं दिख रहा है, 1 2 3 तरफ से पानी ना। इसको कहा जाता है जटलैंड या जूटलैंड, जटलैंड पेनिनसुला या जूटलैंड पेनिनसुला। अब जटलैंड या जूटलैंड पेनिनसुला में कौन कौन से देश शामिल हैं, डेनमार्क, जर्मनी। पीला वाला है डेनमार्क और ये जर्मनी का हिस्सा है, ये जर्मनी का हिस्सा है, डेनमार्क जर्मनी। जटलैंड या जूटलैंड प्रायद्वीप में कौन कौन से देश के हिस्से शामिल हैं, डेनमार्क, जर्मनी, डेनमार्क, जर्मनी, डेनमार्क, जर्मनी, जूटलैंड, डेनमार्क, जर्मनी, जूटलैंड, डेनमार्क, जर्मनी। आइबेरियन प्रायद्वीप, पहले 2 प्रमुख देश पकड़ो, स्पेन, पुर्तगाल, अंडोरा, स्पेन, पुर्तगाल, अंडोरा। अच्छा इसमें ना 2/3 हिस्सा डेनमार्क है, 1/3 हिस्सा मात्र जर्मनी का है। सर्वाधिक हिस्सा डेनमार्क का है और 1/3 भाग। ऊपर चलते हैं तो ये भी एक प्रायद्वीप की तरह दिख रहा होगा आपको, ये वाला हिस्सा, ये देखो दिख रहा है एक प्रायद्वीप की तरह, इधर भी पानी, इधर भी पानी, इधर भी पानी। इसको बोलते हैं स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। स्कैंडिनेवियन इंग्लिश में क्या बोल देंगे, स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप, स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप ना। ये है स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला, स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप। 3 देश शामिल हैं स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप में, 3 देश, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप में आपको 3 देश दिखेंगे, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। आइबेरियन प्रायद्वीप में पुर्तगाल, स्पेन, अंडोरा। फिर जटलैंड या जूटलैंड प्रायद्वीप में डेनमार्क, जर्मनी। और बाद स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप में नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। ठीक, चलो ऐसे घूम के आते हैं, ऐसे घूम के आते हैं तो मेरा ध्यान यहाँ अटक जाता है। ये देखो यहाँ अटक गया, ये है क्रीमियन पेनिनसुला, क्रीमियन पेनिनसुला, क्रीमिया प्रायद्वीप, क्रीमियन पेनिनसुला, क्रीमियन ना। पहली बात तो आपको देखो क्या क्या चीज़ें यहाँ ध्यान रखनी है आपको। क्रीमियन पेनिनसुला किस देश का हिस्सा है, यूक्रेन का हिस्सा है। क्रीमियन पेनिनसुला दक्षिण में, यूक्रेन के दक्षिण में ये प्रायद्वीप है। किससे घिरा हुआ है भैया, एक तरफ से अजोव सागर, देखो एक तरफ से अजोव सागर, एक तरफ से, बाकी तरफ से काला सागर, बाकी तरफ से काला सागर। ये भी ध्यान प्रश्न बन जाएगा ज्योग्राफी में ध्यान दोगे तो। क्रीमियन प्रायद्वीप एक तरफ से अजोव सागर से घिरा हुआ है और 2 तरफ से काला सागर से घिरा हुआ है ना। कौन से देश का हिस्सा है, यूक्रेन। और आपको मैं बता दूं 2014 में आक्रमण किया था रूस ने, अभी भी चल ही रहा है युद्ध। 2014 में जो रूस ने, अभी फिर उसके बाद शांत हो गया था, फिर से युद्ध हो गया।
असल में रूस ने जो आक्रमण किया यूक्रेन पर, उसका मेन मुद्दा ये था, क्रीमिया। नीचे पेट्रोलियम रिजर्व है, शानदार, भयानक। नहीं तो उसको क्या करना है, अपना तो रोक के रखा ना, अपना इस्तेमाल कहाँ करता है। रशिया के पास बहुत पेट्रोल है लेकिन बेच रहा है, उसको पता है कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगा और रिजर्व होने चाहिए मेरे पास। और अमेरिका तो अपना निकालता ही नहीं कि सबका ख़त्म हो जाएगा, जब सब मन के उरक जाही तब मैं निकाल के आऊँ। अब बोल कतरा में ले 100 रुपया चल रहा है, 2000 रुपये लीटर लेना तो ले। ऐसे ही करेगा और क्या, जब पेट्रोलियम केवल उसी के पास रहेगा यही तो करेगा वो। और एक समय आएगा जिसके पास ऊर्जा के संसाधन रहेंगे वही राज करेगा। तो यही रूस भी चाहता है, यही यूएसए भी चाहता है ना। ठीक, आइए किसी समय देखो, सुनो, किसी समय 1991 में जैसे यूएसए है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका, वैसे यूएसएसआर था। वैसे क्या था, यूएसएसआर था पहले, यूनाइटेड सोवियत स्टेट्स ऑफ रशिया, ये था यूएसएसआर, है ना। तो सोवियत रूस बोलते थे, संयुक्त राज्य सोवियत रूस, यूएसएसआर। तो यूएसएसआर में भी मेन पावर रशिया था और साथ में बहुत सारे देशों ने एग्रीमेंट करके एक वो यूएसएसआर बन गया था। ये 1991 में टूट गया। कब टूटा, 1991 में टूट गया। यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, वो टूट गया, ये सब अलग हो गए। यूक्रेन भी उस समय उसी में शामिल था। यूक्रेन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब किसका था, यूएसएसआर में था। ये सब टूट गए और अब ये क्या, संप्रभु राष्ट्र बन गए, इंडिपेंडेंट देश बन गए, है ना। तब से रूस को जो है नाराज़गी है। तो यूक्रेन पर वो अटैक इसीलिए किया, यूक्रेन को कब्जा करना चाहता है वो। अब पूरा, पहले क्रीमिया पे कब्जा जमाया, अब पूरा कब्जा जमाना चाहता है, क्योंकि बाकी जगह भी आपको मिलेंगे, खनिज वनिज से मिलेगा ही ना। आइए, ये हो गया क्रीमियन पेनिनसुला। नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओगे ना तो जमीन का एक टुकड़ा इस प्रकार से, ये भी आपको एक प्रायद्वीप की तरह दिखाई देगा। ये देखो, ये हिस्सा एक प्रायद्वीप की तरह दिखाई दे रहा है। 1 2 3 हिस्सा से पानी, ये कटा हुआ है ना टर्की, ऐसा मत सोचना सर ये तो जुड़ा हुआ है, ये कटा हुआ है यहाँ से, है ना, ये गैप है। तो ये भी एक प्रायद्वीप है, ये है बाल्कन प्रायद्वीप। बाल्कन, बाल्का बाल्काऊ बाल्कान, बाल्का बाल्काऊ बाल्कान ना, ठीक। याद है तुम लोगों को कुछ? लट लकार क्या है, कारक बताओ, धातु रूप बताओ, कारक, लट लकार, हाँ। और तीतांति सीता था मी वमा, आएगा ही नहीं साला, वो वहाँ कहाँ से आ गया। लट लकार वर्तमान काल, तीतांति सीता था मी वमा, लंग लकार में अ लगता था, अ, है ना, तामन सतमता आमी आवाम। अब भूतकाल तो बोल रहा हूँ मैं, लंग लकार साला, उसको मैं संस्कृत में लंग लकार बोल रहा हूँ, वही तो भूतकाल है। हाँ मैं था जब मैं पढ़ा करता था। इधर आओ, ये है बाल्कन, बाल्कन ना, है ना, बाल्कन प्रायद्वीप, बाल्कन प्रायद्वीप, बाल्कन पेनिनसुला। अब बाल्कन पेनिनसुला में देश ज़्यादा है, इसको मर मर के रटने का नहीं ना। अब देश ज़्यादा है, लेकिन देखो भाई, सेटर मैं तो नहीं हूँ, सेटर बना सकता है कभी प्रश्न, लेकिन भाई कुछ हिस्से हमें पता होना चाहिए कि ज़्यादा ऊर्जा नहीं देना चाहिए। आप जब भी गुजरो तो वो आपके नोट्स में भी रहेगा और मैप में भी एक बार देख लो ना, एक बार देख के चलो, रटना नहीं एकदम। चलो देख लेते हैं बाल्कन देश में कौन कौन से शामिल हैं। एक बात तो याद रहेगा, यूरोप के दक्षिण में है, ये याद रखना। बाल्कन प्रायद्वीप कहाँ है, यूरोप के दक्षिण।
आइए बाल्कन देश देख लेते हैं कौन कौन से। दक्षिण में तो है, ये लो वही वाला हिस्सा दिख रहा है, ये देखो क्रोएशिया दिख रहा है सी की तरह, क्रोएशिया। यहाँ पे ध्यान दे लो, घर में जाके रटना नहीं। ये क्या है, जब भी गुजरोगे ना रिवाइज करोगे एक बार देख लेना देश। क्रोएशिया, बॉस्निया एंड हर्जेगोविना, एक देश है, दो देश नहीं है, बॉस्निया एंड हर्जेगोविना। मॉन्टेनिग्रो, नॉर्थ मैसिडोनिया, अल्बानिया, और जो आप यूनान आप पढ़ते हो ना, यूनान, ये ग्रीस, ये देखो ग्रीस, बुल्गारिया, मोल्डोवा, ऐसे चल रहा हूँ मैं, रोमानिया, मोल्डोवा, बुल्गारिया, रोमानिया, मोल्डोवा, बीच में देखो कुछ देश, सर्बिया और कोसोवा। जरूरी नहीं है सब देश आपको याद रखना ना, पता चला इसमें आधा घंटा लगा दिए, याद किए, और साला फिर वहाँ पे प्रश्न आया साफ ना। तो ये आप जब भी गुजरो रिवाइज करो, देख के निकल लेना, एक बार ध्यान से, एक दो बार बढ़िया से ध्यान से देख के निकल जाना। क्रोएशिया, बॉस्निया एंड हर्जेगोविना, मॉन्टेनिग्रो, नॉर्थ मैसिडोनिया, अल्बानिया, ग्रीस, बुल्गारिया, रोमानिया, मोल्डोवा, सर्बिया, कोसोवो। याद रखना ये सर्बिया है, साइबेरिया नहीं है। सर्बिया यहाँ है, साइबेरिया रूस का उत्तरी क्षेत्र है जो जमा हुआ रहता है हमेशा बर्फ, वो साइबेरिया क्षेत्र है। साइबेरिया कहाँ है? रशिया में है। साइबेरिया रशिया का उत्तरी क्षेत्र है ना, और ये सर्बिया है, सर्बिया यूरोप में है। ठीक, चलिए ये बाल्कन देश हो गया। एक और चीज़, प्लस होता क्या है, तुर्की का एक हिस्सा ऐसा, ये बाद में यहाँ से कट जाएगा और एक हिस्सा इधर एशिया में चला जाएगा। जो इधर यूरोप वाला हिस्सा तुर्की का, इसको बोलते हैं थ्रेस। कौन सा हिस्सा? थ्रेस, THRAC। थ्रेस वाला हिस्सा यूरोप में आता है, इसको भी ले लेते हैं, इसको भी इसमें ले लेते हैं। बाल्कन प्रायद्वीप में टर्की का थ्रेस हिस्सा, कौन सा हिस्सा? और ये वाला को बोलते हैं एनाटोलिया, ये वाला हिस्सा, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा जो संरचना मिलेगा आपको एनाटोलिया का पठार मिलेगा। इस हिस्से को जो एशिया में है उसको क्या बोलते थे? एनाटोलिया पार्ट। तो ये टर्की है पूरा। टर्की का कौन सा हिस्सा यूरोप में है? थ्रेस। टर्की का कौन सा हिस्सा यूरोप में है? थ्रेस। टर्की का कौन सा हिस्सा एशिया में है? एनाटोलिया। बात समझ गए आप? ये देखेंगे हम, बीच में संधि बाद में देखेंगे। इसको भी ले लिया जाता है, अगर ये ऑप्शन में रहे लेना है आपको। ठीक, आधा हिस्सा मतलब एक अंतर महाद्वीपीय देश का हिस्सा भी बाल्कन देश, बाल्कन समूह में आता है, बाल्कन प्रायद्वीप में आता है। वो है टर्की का थ्रेस हिस्सा, टर्की का थ्रेस। ठीक, आइए ये देख लिया आपने, इधर आओ, आई, हाँ इधर एती देखो, एती ये प्रायद्वीप की तरह दिख रहा है। ये 1 2 3 तरफ पानी, इटालियन प्रायद्वीप, इटालियन प्रायद्वीप, एक प्रायद्वीप आपको दिख रहा है, वो है इटालियन प्रायद्वीप ना, इटालियन। अब इटालियन प्रायद्वीप में केवल एक ही देश स्वयं है, वो है इटली, और कोई देश नहीं है। लेकिन इस बात का ध्यान देना भैया, प्रायद्वीप किसको बोलते हैं? भूमि का सिंगल टुकड़ा, एक सिंगल यूनिट। वो सिसिली द्वीप है उसके नीचे, वो तो द्वीप है ना, कट गया वो प्रायद्वीप का हिस्सा। सिसिली और सर्डिनिया लिख सकते हो, सिसिली और सर्डिनिया द्वीप इटालियन प्रायद्वीप के हिस्से नहीं है। केवल एक ही इटली की मुख्य भूमि, मेनलैंड बोलेंगे उसको, इटली, इटालियन मेनलैंड, इटली की मुख्य भूमि कहेंगे। तो इटालियन प्रायद्वीप में केवल इटली की मुख्य भूमि शामिल है, सिसिली और सर्डिनिया द्वीप शामिल नहीं है।
क्लियर? क्यों नहीं है कंसेप्ट समझ गए आप? एक सिंगल यूनिट होता है भैया, एक भूखंड जो जुड़ा हुआ हो, ऐसा टुकड़े में तो आइलैंड बन गया, वो नहीं होगा। क्लियर है? तो कितने प्रायद्वीप देख लिए भैया आपने? 1 2 3 4 5 6 प्रायद्वीप देख लिया आपने। किसी भी महाद्वीप में इतने प्रायद्वीप नहीं है। ठीक, ये क्लियर है? आइए आइए, अब एक जो समस्या है उसको दूर करते हैं, जो बचपने से सबको आज तक परेशान कर रहा होगा है? फिर भी ये देखो, ये हरा वाला हिस्सा दिख रहा है, ये स्कॉटलैंड है, स्कॉटलैंड। और ये हल्का कलर में दिख रहा है, ये इंग्लैंड है। और ये चिपका हुआ इधर दिख रहा है, ये वेल्स है, वेल्स, वेल्स। ये स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स को मिलाकर बनता है ग्रेट ब्रिटेन। मतलब ब्रिटेन बनता है, लेकिन आप जानते हो ना, एपिथेट लगा दिया ग्रेट, ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन ना। अब ग्रेट ब्रिटेन में क्या जोड़ें कि यूके बने? उत्तरी आयरलैंड, ये आयरलैंड दिख रहा है, ये वाला हिस्सा नॉर्दर्न आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, इसको प्लस कर देते हैं, बन जाएगा ये यूके। क्या बन जाएगा? ये यूके बन जाएगा, ये बन गया यूके। यूके क्या जुड़ गया अब ग्रेट ब्रिटेन में? नॉर्दर्न आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड। अब ये बनेगा ब्रिटिश आइल्स, अब बनेगा ये ब्रिटिश आइल्स। अब इसको प्लस कर दो भैया, प्लस आयरलैंड का जो हिस्सा बचा पूरा, ये पूरा, और बता रहा हूं ये पूरा प्लस लगभग 6000, यह छोटे छोटे द्वीप हैं जो दिख नहीं रहे, छोटे छोटे द्वीप, प्लस 6000 द्वीपों के समूह को, 6000 क्या? आइलैंड्स, यहीं पर, इधर नहीं, यहीं पर, इसको मिलाकर ये बन जाएगा ब्रिटिश आइल्स। ब्रिटिश इजल्स मत पढ़ना, आइल्स है ये, मतलब ब्रिटिश द्वीप समूह, ब्रिटिश द्वीप समूह। आयरलैंड की अपनी आयरलैंड की कंट्री है ना? कौन? आयरलैंड, हाँ। पर उसको मिला के बन रहा यूके, पीएम तो अलग रहते हैं, यूके में तो वो भी आ गए, फिर आयरलैंड भी। यूके कौन बोला? यूके का पीएम अलग होता है, इंग्लैंड। जी जैसे अभी यूके होता ना, ऋषि सुनक का प्रेसिडेंट, तो फिर तो आयरलैंड का भी वही हुआ। बाकी क्या आप आयरलैंड मिला के यूके बोल रहे हो? नॉर्थ आयरलैंड मिला के यूके। ये वाला एक बार डाल तो इंग्लैंड का पीएम बताता है, ब्रिटेन का बताता है, एक बार कंफर्म करते थोड़ा सा। वो ब्रिटिश पीएम बोलते हैं क्योंकि क्या है ब्रिटिश, लेकिन शायद वो तो इंग्लैंड का होगा। क्या देख एक बार, या फिर एक स्कॉटलैंड का पीएम ढूंढ के देख, अगर स्कॉटलैंड का पीएम निकल रहा है तो अलग अलग है। और स्कॉटलैंड का ढूंढ तो स्कॉटलैंड का अलग है, जॉन स्वीनी है, स्कॉटलैंड का अलग है ना, समझ गया मैं। आ जाओ, एक पूरे ब्रिटेन यूके का एक पीएम और बाकी सारे देशों का इंडिपेंडेंट पीएम होगा, उसका भी होगा वेल्स का, देख आयरलैंड का भी होगा। कैसे रत्ना, पढ़ाई लिखाई कम चला था का है काबर?
अबे देश नहीं है, आइलैंड का हिस्सा है। हाँ उत्तरी आइलैंड होगा, होगा अलग अलग सबका होगा। अब वो राजतंत्र खत्म हो गया। नहीं, देश में प्रेसिडेंट नहीं है, उसमें वो यूनाइटेड किंगडम के जो मतलब वो किंग चार्ल्स है, वो हेड है उसके देश के। अच्छा ठीक, चलो इसको थोड़ा आप देख लेंगे, पहले अभी ये किंग चार्ल्स हेड है उसके। आइए। वो उसको मिला के आप बोल रहे थे ना, आयरलैंड को मिला के यूके है, तो इसमें यूके का प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर वो होगा, मैं उसको देखता हूँ उसके अंदर का हिस्टोरिकल क्या है, लेकिन ये सही है। कब वो जीबी बनेगा ग्रेट ब्रिटेन, कब यूके बनेगा और कब ब्रिटिश आयल्स बनेगा। आइए अब आइए जल संधि देखते हैं। स्ट्रेट पहले बाहर बाहर का खत्म कर ले, फिर अंदर चलेंगे कि फिजिकल उसमें। चलो भैया, एक तरफ से हम शुरू करेंगे, ऐसे ऐसे सर्कल में चलेंगे। यहां से शुरू करते हैं। ये अफ्रीका, बीच में यहाँ पर आपको एक सकरा रास्ता दिखेगा और यहाँ अफ्रीका का एक देश दिखेगा। ये अफ्रीका है ना, ये स्पेन है और इधर एक अफ्रीका का देश है मोरक्को। मोरक्को। अब ये बीच में एक सकरा सा जली रास्ता है, इसको कहते हैं जिब्राल्टर, जिब्राल्टर स्ट्रेट, जिब्राल्टर की जल संधि। जिब्राल्टर ना, बहुत क्लियर कट दिख रहा है एकदम। कौन से दो वाटर बॉडीज या जलीय निकाय को कनेक्ट करा, ये है भूमध्य सागर और ये है अंध महासागर। भूमध्य सागर को किससे जोड़ रहा है? अंध महासागर से, है ना। जिब्राल्टर की जल संधि भूमध्य सागर को अंध महासागर से जोड़ रही है। लेकिन आपको पता है कि एक संधि जब किसी दो जलीय निकायों को जोड़ रही होती है तो दो भूभागों को अलग भी करती है। अब सीधा सीधा मोटा मोटा पहले देखो, ये यूरोप महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग कर रही है। यूरोप महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप से अलग हो रहा है। लेकिन अब थोड़ा और अंदर चले जाते हैं, देश भी पूछ सकता है। यूरोप महाद्वीप का कौन सा देश इससे लगा हुआ है? स्पेन। और नीचे अफ्रीका का मोरक्को। ऐसे भी पूछ सकता है। तीन तरीके से एंगल से याद रखना है आपको। जिब्राल्टर की जल संधि इज कनेक्टिंग टू वाटर बॉडीज, वन इज मेडिटेरेनियन सी विथ अटलांटिक ओशियन। वो भी अटलांटिक कौन सा? नॉर्थ की साउथ? नॉर्थ ना। और दो महाद्वीपों को अलग भी कर रही है, यूरोप महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप। और देश की बात कर दें तो ऊपर स्पेन, इधर मोरक्को। क्लियर? इधर आइए, यहां पर देखो आप, ये गैप है भाई। सिसिली और इटली के मुख्य भूमि में गैप है। ये मैसीना जल संधि है, मैसीना स्ट्रेट। ये मैसीना स्ट्रेट, मैसीना जल संधि। मैसीना जल संधि किसको किसको जोड़ रही है? देख लो, एकदम दिख रहा होगा साफ साफ। एक टारेनियन सागर दिख रहा है एक साइड, और एक साइड आयोनियन सागर दिख रहा है। याद रखो, इसीलिए जलीय निकाय याद रखना जरूरी है। टारेनियन सागर किसको किससे जोड़ रही है? आयोनियन सागर। टारेनियन सागर को किससे जोड़ रही है? ठीक, टारेनियन सागर। इधर है टारेनियन सागर और इधर है आयोनियन सागर। मैसीना की जल संधि। ठीक, आइए ओका बाद ओट्रांटो। ओट्रांटो, ये देखो
ये दिख रहा है, ये इधर पर अल्बेनिया था, वहाँ देखे होगे आप, ये बीच में गैप है, ये बीच में भाई इधर भी तो एक सकरा रास्ता है। ये है ओट्रांटो, ओट्रांटो स्ट्रेट, ओट्रांटो। अरे रुको रुको, कलर नहीं दिख रहा क्या? ये देखो, ये बीच में रास्ता नहीं दिख रहा है, ये ओट्रांटो, ओट्रांटो स्ट्रेट, ओट्रांटो स्ट्रेट। अब साफ साफ आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कौन से दो जलीय निकायों को जोड़ रहा है। ये क्या है? ये क्या है? एड्रियाटिक सागर। ये क्या है? आयोनियन सागर। लिख गया आपको आप उस जगह। अब किसको अलग कर रही है देख लो आप, इटली, ओट्रांटो, ओट्रांटो जल संधि। लड़की लोगों को ये सूट बहुत, कलर बहुत अच्छा लगता होगा ना, ये वाला कलर। ये कौन सा कलर है? ये है ना तो रेड है ना तो मैरून है भाई, इतना मेरे को ज्ञान है। पिंक वाला, पिंक का कोई शेड है? गाजरी पगली, गाजरी ये है कि ये है? ऐसा वाला पैंट सिलवाओ कलर का, पहन के निकलो, देखो है ना। आओ इधर आओ। ओट्रांटो की जल संधि अलग किसको कर रही? देखो भैया, बाल्कन प्रायद्वीप के अल्बेनिया, किससे लगा हुआ? ये अल्बेनिया है, ये अल्बेनिया। और इधर इटली का मुख्य भूमि। क्लियर हो गया? सागर में क्या क्या बोले? ये पहले बता, ये कौन सा सागर है? नहीं वही वही मैं तेरे से पूछ रहा हूँ, कौन सा ये वाला कौन सा सागर है? एड्रियाटिक, एड्रियाटिक सागर। नीचे आयोनियन सागर। मैप में यही तो याद रखना है रे। फ्राइडे को साला नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, मैप पूरा तुम लोगों का कंप्लीट होना चाहिए। संडे को टेस्ट है। हाँ संडे को कोई, वो तो गलती की वजह से सब टल रहा था, वो संडे को। हाँ नहीं नहीं पीछे से नहीं, यूरोप, यूरोप और जो अफ्रीका करा लिया तो आज वेडनेसडे है ना, अफ्रीका भी हो जाए। नहीं नहीं नहीं, यूरोप और अफ्रीका। ठीक है, ये समझ गए? अच्छा, अब ये यहाँ आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझना है आपको। ये जो थ्रेस और एनाटोलिया पार्ट है ना, इसको समझना है आपको। चलिए, अब टर्की एक खास हो गया तो इसकी राजधानी पता होनी चाहिए आपको, अंकारा। यह है टर्की, अंकारा। टर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। ये देखो अंकारा, टर्की की राजधानी अंकारा। और मैंने आपको बताया था टर्की का ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? थ्रेस। और ये वाला हिस्सा एनाटोलिया। एनाटोलिया का पठार है यहाँ पर, इसलिए एनाटोलिया कहा जाता है। चलो भैया, ये वाला हिस्सा एशिया में चला गया और ये वाला हिस्सा यूरोप में ना। अब आपको दिख रहा होगा गैप है बीच में, इन दोनों के बीच में, थ्रेस और एनाटोलिया के बीच में ये एक सागरी हिस्सा है, यह है मरमरा सागर। मरमरा सागर। हेलो, हाँ इमरान, मैं अच्छा हूँ, मैं क्लास लेके 10 मिनट में फ़ोन करता हूँ, कॉल बैक करता हूँ। ओके ओके। समझ गए? ये है सी ऑफ मरमरा, मरा 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 मरमरा ला। अबे महामरा नहीं है, महामरा घाट तो ये है अपने यहाँ, महामरा नहीं है, मरमरा है, मरमरा सागर।
ये है मरमरा सागर। अब इधर तो जानते हो काला सागर, इधर क्या है, और इधर देख लो आप एजियन सागर, एजियन, इधर है एजियन सागर, AGOGEN, हाँ एजियन सागर, इधर बीच में मरमरा सागर। अब आप देखिए यहाँ पर एक जल संधि मिलेगी आपको, ये है आपका बॉस्फोरस, बॉस्फोरस स्ट्रेट, ये ऊपर ऊपर बॉस्फोरस स्ट्रेट ना। अब बॉस्फोरस जल संधि किसको किसको जोड़ रही, साफ दिख रहा है आपको, काला सागर और मरमरा सागर, काला सागर और मरमरा सागर ना। लेकिन साथ ही साथ ये टर्की के दो हिस्सों को भी अलग कर रही है, थ्रेस और एनाटोलिया। वो छोटा सा नोनी, वो दिखेगा भी नहीं साला उसमें, लो हाँ कैसे करोगे उसमें नोनी, कुछ चीज़ ऐसा होता है ना जो दिख, इसमें शो नहीं कर सकते, उसको अलग से बना लेना चाहिए इधर। जैसे टर्की वाला तुम नक्शे में कैसे बनाओगे भाई, वो जगह दिख ही नहीं रहा है, तो उसको क्या करो, खाली जगह दिख रहा है वहाँ पे टर्की ऐसा बना लो, लिख दो ऊपर टर्की ना। आइए, हाँ कोई शंका? अरे ये एनाटोलिया, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि टर्की का यूरोपीय हिस्सा और टर्की का एशियाई हिस्से को अलग कर रहा है, या बोल लो आप थ्रेस को एनाटोलिया से अलग कर रहा है ना। अब इधर आओ नीचे, नीचे नीचे फिर से एक तो जल संधि मिल गया, डार्डेनल्स, 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 ठीक। अब ये भी वही बात है भैया, ये थ्रेस को इससे अलग कर रहा है, लेकिन अब देख लो जोड़ किसको रहा है, मरमरा सागर और एजियन सागर, मरमरा सागर और एजियन सागर, क्लियर है, मरमरा सागर और एजियन सागर को जोड़ता है। तो देख लो भैया, जिब्राल्टर जल संधि किसको किसको जोड़ रही थी, अंध महासागर भूमध्य सागर। जिब्राल्टर जल संधि किसको जोड़ रही थी, अंध महासागर और अंध महासागर भूमध्य सागर। जिब्राल्टर जल संधि अंध महासागर भूमध्य सागर, जिब्राल्टर जल संधि अंध महासागर भूमध्य सागर। ओकर बाद मेसिना, मेसिना जल संधि टायरेनियन सागर आयोनियन सागर, मेसिना जल संधि टायरेनियन सागर आयोनियन सागर, मेसिना जल संधि टायरेनियन सागर आयोनियन सागर। ओकर बाद ओट्रांटो, ओट्रांटो संधि एड्रियाटिक सागर आयोनियन सागर, है ना। ओट्रांटो जल संधि एड्रियाटिक सागर आयोनियन सागर। ओकर बाद एतियागन, एति ना, एति आगन ऊपर वाला हिस्सा में, ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ में, नॉर्थ में कौन सा, बॉस्फोरस जल संधि, नॉर्थ में कौन सा, बॉस्फोरस जल संधि नॉर्थ में, और दक्षिण में डार्डेनल्स, डार्डेनल्स दक्षिण में, डार्डेनल्स उत्तर में, टर्की के उत्तर में बॉस्फोरस जल संधि, दक्षिण में डार्डेनल्स। बॉस्फोरस जल संधि काला सागर मरमरा सागर, बॉस्फोरस जल संधि काला सागर मरमरा सागर, डार्डेनल्स मरमरा सागर एजियन सागर, डार्डेनल्स मरमरा सागर। एक और बात, इस्तांबुल एक शहर है, देखो टर्की की राजधानी तो अंकारा है, लेकिन इस्तांबुल उनका एक व्यापारिक राजधानी भी कहलाता है, इस्तांबुल ना। इस्तांबुल एक ऐसा शहर है, एक ऐसा जिला है टर्की का जो आधा हिस्सा यहाँ है, आधा हिस्सा यहाँ है। तो ये कैसा हो गया, अंतर महाद्वीपीय शहर हो गया, अंतर महाद्वीपीय शहर। इस्तांबुल शहर का आधा हिस्सा यूरोप में है और आधा हिस्सा एशिया में आता है। ये नोनी इसी में गोचेगी, टर्की वाला गलत है, गलत है, टर्की वाला अलग से यहाँ बना सकते हो।
कहूँ ओमे गोदे है इसका टर्की ला। ये साला यहाँ ऐसे बना लेते, नीचे ऊपर लिख देते टर्की। क्लियर है? आओ आगे चलते हैं। इधर देखो ना, रुको रुको, इधर देखो, ये हिस्सा दिख रहा है, ये है डोवर जल संधि, डोवर स्ट्रेट। डोवर, कौन सा जल संधि? डोवर, डोवर स्ट्रेट। आए अरे यार, इंग्लिश चैनल, यहाँ पानी, इस हिस्से को, सागर का हिस्सा ही है, इसको इंग्लिश चैनल बोलते हैं। ये इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल। और इधर नॉर्थ सागर है। सिंपल सा दिख रहा है भैया, किसको किसको जोड़ रहा है? और नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल को जोड़ रहा है। अब अलग किसको कर रहा है? यूके को फ्रांस से अलग कर रहा है, बोल सकते हो। यूके को किससे अलग कर रहा है? फ्रांस से अलग कर रहा है। या ये भी बोल सकते हो कि इंग्लैंड फ्रांस से अलग हो रहा है ना, और प्रिसाइज चले जाए अंदर, इंग्लैंड को फ्रांस से अलग कर रहा है। क्लियर? डोवर स्ट्रेट। क्लियर है? डोवर स्ट्रेट, डोवर स्ट्रेट किसको किसको जोड़ रहा है? नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल को, नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल को। एक और ये दिख रहा है बीच में, ये क्रोएशिया, ये कॉर्सिका। ये कौन सा देश है? कॉर्सिका, कॉर्सिका। आई, ये बीच में गैप होगा। ये देखो, ये जो देश है, नाम लिख रहा हूँ बाहर ले जाके ना, बाहर ले जाके लिख रहा हूँ। ये क्या है? ये है कॉर्सिका, कॉर्सिका। नीचे लाल वाला है, इटली का एक द्वीप है सर्डिनिया। नीचे वाला तो पता है आपको, सर्डिनिया। क्या है वो? सर्डिनिया, सर्डिनिया। और इसके बीच में एक जल संधि आ गई, इसके बीच में एक जल संधि आ गई। ये देखो ना, बीच में जल संधि आ गई। इसका नाम है बोनीफेसियो, बोनीफेसियो, बोनीफेसियो। बोनी कपूर, ओ ना तो उसमें शक्ल है, ना शरीर है, ना कुछ नहीं है, बस कपूर है, इसलिए। नहीं नहीं, बोनी कपूर हो तो बुड्ढा। वो उसका बेटा भी तो वैसी है, बेटा भी तो वैसी है, बुड्ढी बुड्ढी लोगों के साथ घूमता है वो। श्रीदेवी के, असल में श्रीदेवी और मिथुन, श्रीदेवी और मिथुन का अफेयर था, लेकिन मिथुन ने झटका दे दिया, तो उसके बाद ब्रेकअप में कोई ना कोई सहारा चाहिए, उसी समय सहारा मिल गया होगा। और पैसा है भैया, ऐसा नहीं है कि वो बोनी कपूर जैसा कोई और आदमी होता है, ऐसे ठेला चला रहा था, उससे थोड़ी करती शादी। सहारा भी उसको स्टैंडर्ड वाला चाहिए था, पैसे वाला सहारा ना। चलो, अर्जुन कपूर उसी का बेटा है ना? नहीं, पहली माँ का है, वो भी प्रोडक्ट ठीक नहीं है ना। एक तो देखना वो चलता है थोड़ा अजीब टाइप का, थोड़ा चाल उसका ध्यान देखना, फिल्म में छुपा देते हैं। और साले को मिली भी कौन? वो की शादीशुदा बीवी को पकड़ लिया, मलाइका अरोरा, अरबाज खान की बीवी। और वो बुढ़िया भी जो है 50 साल में, वो बुढ़ाने का नाम है, वो स्वीकार ही नहीं रही मैं बूढ़ी हो गई। ऐसा नहीं है रे, वो सब जो आपको कैमरे के सामने ये लोग दिखते हैं ना, ये लीपा पोती और दुनिया भर का इंजेक्शन ठोक के जी रहे हैं लोग।
अचानक से वो इंजेक्शन बीच में जब छूट जाएगा ना, अचानक से तुमको देखेगा एकदम बुढ़ा गए, फैल गए। रेखा भी वैसे दिखती तुम रेखा को बोल सकते हो, वो अपने एज के हिसाब से आज भी, मोटाई तो कभी नहीं, वो उससे उसी, लेकिन रेखा को वो ठीक ठाक लगती। शिल्पा शेट्टी और ये पति वो अश्लील चैनल चलाते थे, राजकुंद्रा, और जितने भी मक्कार हरामी है ना, वो आजकल टीका लगाकर सनातनी बने फिर रहे हैं। हाँ, लोग तो गए भी थे ना वहाँ पे। पोर्न ऐप चलाते थे दोनों, पकड़ा गए। अब देखना ये दोनों मियाँ बीवी जाते हैं, वो प्रेमानंद महाराज के पास ऐसे बैठे रहते हैं, ऐसे चुन्नी डाल के कहीं बैठे रहें। हाँ, वो तो प्रेमानंद महाराज को बोलता है मैं अपना किडनी देने को भी तैयार हाँ। हूँ। वो अपना किडनी देने को भी तैयार हूँ बोलते हैं। रुको रुको, और ये जितने भी हैं, जैसे तुम्हारा धवन, उसके ऊपर भी ईडी का रेट पड़ा है, धवन, शिखर धवन, वो भी देख लेना, बहुत इधर उधर जाता है। फिर तुम्हारा वो जो राजपाल यादव भी जा रहा था, बीच में फंसा था 5 करोड़ वाले मामले में। तो जितने करप्ट, भ्रष्ट, जितने बुरी आदतें हैं, ये सब जाते हैं टीका लगा के आजकल बाबाओं के पास, और ये बाबा निकालते हैं, बता दूं तुमको। एक और बोनिफिशियो समझ गए? किसको किसको? भैया इधर दिख रहा है टारिनियन और इधर दिख रहा है भूमध्य सागर, लेकिन ये अलग किसको कर रहा है? कोर्सिका। कोर्सिका को इटली के द्वीप सर्डिनिया से अलग कर रहा है। क्लियर है? बाकी अपन काली करवाओ। क्लियर है? कल इसके फिजिकल अंदर पहुंच जाएंगे, पर्वत, झील, नदियों में पहुंच जाएंगे, इसके भौतिक विभाजन में पहुंच जाएंगे।